हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि झारखंड पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो कि आपका एक सब्जेक्ट स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का जो कि आज एक फर्स्ट वीडियो है एंड थर्ड सेमेस्टर का भी एक फर्स्ट वीडियो है, लेक्चर है इस चैनल का। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब रेगुलर वीडियो आएगा। थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया था इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहा था, बट अब रेगुलर आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी वीडियो में बने रहिए, हम लोग पूरा कवर कर रहेंगे एक एक टॉपिक करके, ठीक है, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड अपना इंट्रोडक्शन बताए तो मेरा नाम रंजन कुमार मेहता है एंड मैं अभी डिप्लोमा पास आउट हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। एंड तो आप लोग को अभी मेरा मेन मकसद यही है कि आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज़ कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि हम जब पढ़ते थे तो उस टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था, वीडियो नहीं मिल पाता था। तो आप लोग के लिए ये सब कर रहे हैं, तो थोड़ा सपोर्ट दिखाइए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक थोड़ा ग्रुप में ये सब शेयर कीजिए कि एक चैनल है जिसमें पढ़ाई हो रहा है, जो कि पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग का टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना देरी करते हुए। तो चलिए देखते हैं स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन क्या है। एक बात और दोस्तों, जो कि आपका जो है वीडियो का ड्यूरेशन हम 30 मिनट्स का ही रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा ड्यूरेशन रहने से आप लोग भी नहीं देखते हैं पूरा फुल वीडियो। तो हम लोग पार्ट बाई पार्ट करके ही पढ़ेंगे। और आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को 2 से 3 बार, 3 बार मतलब देख लीजिएगा, ठीक है। 2 दिन का गैप, 1 दिन का गैप करके वीडियो आएगा एक एक, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, 2 3 4 बार देख करके नोट्स बना लीजिए। नोट्स को हम सेंड कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप में। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन है क्या, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग चलिए देखते हैं स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन है क्या। स्विच गियर बेसिकली देखिए क्या है एंड प्रोटेक्शन क्या है। प्रोटेक्शन मतलब आप लोग जानते हैं जो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, किसी भी चीज़ शॉर्ट सर्किट है सबसे, उसी को प्रोटेक्शन बोला गया है। इसमें इलेक्ट्रिकल में आप लोग क्या जानते हैं, देखिए सबसे पहला आपका जो कि फर्स्ट यूनिट का हम लोग कवर करने वाला है। तो फर्स्ट यूनिट में आपका क्या है, 13 यूनिट टोटल है। फर्स्ट यूनिट में आपका जो कि है मीनिंग ऑफ स्विच गियर। स्विच गियर का मीनिंग क्या है, स्विच गियर का मतलब होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले आप लोग पूछेंगे ना, कोई भी आपसे पूछ सकता है। तो आप लोग बोलेगा भैया आप बताइए क्या होता है। तो चलिए बताते हैं आप लोगों को क्या होता है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, सॉरी, मीनिंग ऑफ स्विच गियर। तो चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग स्विच गियर होता है क्या है। स्विच गियर रेफर्स टू ए कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ठीक है। स्विच गियर क्या है, कलेक्शन है। कलेक्शन मतलब आप लोग क्या जानते हैं, कलेक्ट करते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस का बहुत सारा, जिसको कहाँ पे यूज होता है, कंट्रोल करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, इन पावर सिस्टम में। अब बोलिएगा भैया फिर से समझाइए, तो क्या दिक्कत है, आप लोग समझाते हैं अच्छे तरीके से दूसरे ट्रिक से, ठीक है। स्विच गियर क्या है, एक देखिए रेफर्स टू कलेक्शन है, ठीक है, किसका, इलेक्ट्रिकल डिवाइस का। याद रखिए क्या है, स्विच गियर कलेक्शन है इलेक्ट्रिकल डिवाइस का, जिसमें जो कि यूज होता है कंट्रोल करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एंड आइसोलेट करने के लिए, ठीक है। क्या क्या में यूज होता है, कंट्रोल, प्रोटेक्ट एंड आइसोलेट। हम लोग एक एक करके आगे पढ़ेंगे, मतलब कंट्रोल क्या है, आइसोलेट क्या है, प्रोटेक्ट क्या है। तो एक हल्का सा बता दे रहे हैं। कंट्रोल मतलब कि देखिए कोई भी सर्किट है, चाहे कुछ भी है, देखिए आप डिवाइस यूज कर रहे हैं, कूलर, फ्रिज, जो भी है, तो कंट्रोल करने के लिए अब घर में क्या स्टेबलाइजर ये सब लगाए हैं, जो भी चीज़ है, एंड एमसीबी ये सब है ना। स्टेबलाइजर क्या करता है, आपको कंट्रोल कर रहा है, ज़्यादा नहीं आने देगा, या तो ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा, क्योंकि अगर ज़्यादा आ गया तो आपके यहाँ जो भी चीज़ है इक्विपमेंट ख़राब हो सकता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है कि नहीं। बात आप लोग तो समझ रहे हैं, इतना इतना अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल आप लोग को दे करके बता रहे हैं, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। एंड ये बेसिकली देखिए क्या है, पावर सिस्टम यूज होता है। पावर सिस्टम में कैसे यूज होता है, प्रोटेक्ट मतलब देखिए एमसीबी सब हो गया, जो कि प्रोटेक्ट करता है सर्किट को। आइसोलेट मतलब कि आइसोलेट करता है, आइसोलेट मतलब इंसुलेशन भी बोला जाता है। बट स्विच गियर बेसिकली यूज कहाँ पे होता है, स्विच गियर देखिए बहुत पावर सिस्टम में यूज होता है। पावर सिस्टम क्या होता है, बोलिएगा पावर सिस्टम क्या होता है। तो पावर सिस्टम को हम लोग देखिए आप लोग को पढ़ना है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, तो उसमें हम पढ़ाएंगे, ठीक है, क्या होता है पावर सिस्टम। देखिए पावर सिस्टम हम हल्का सा बता दें, ट्रांसमिशन से लेके, सॉरी, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, हर एक चीज़ उसमें आता है, ठीक है, समझ गया। इसी को बोला जाता है पावर सिस्टम। तो स्विच गियर क्या था, एक रेफर्स टू इलेक्ट्रिकल डिवाइस का कलेक्शन है, जो कि कंट्रोल एंड प्रोटेक्ट करता है, यूज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पावर सिस्टम में। इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन।
ये क्या एसेंशियल कंपोनेंट है क्या चीज़ में, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। ट्रांसमिशन मतलब क्या होता है बोलेगा भैया, ट्रांसमिशन मतलब क्या होता है। देखिए ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आप एक और देखिए सब्जेक्ट बांट दिया है। ट्रांसमिशन हम बता दें मतलब एग्जांपल जितना हो सकेगा, ठीक है। अभी क्योंकि हम पूरा तो पढ़ा लेंगे तब तो फिर अलग सब्जेक्ट में पढ़ना, फिर तो सब टाइम चला जाएगा ना। तो देखिए ट्रांसमिशन में क्या होता है, ट्रांसमिशन मतलब कि बहुत सारा जो देखिए पावर स्टेशन है जहाँ से आपका मान लीजिए हाइड्रो पावर प्लांट है, ठीक है। तो हाइड्रो पावर प्लांट से आपका जनरेट हो रहा है, तो बहुत दूर 200 300 400 किलोमीटर भेजना है मेरे को, ठीक है। तो हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर वहाँ पे रहता है। स्टेप अप क्यों रहता है, अब स्टेप अप स्टेप डाउन बोलेगा भैया हमको नहीं याद है। नहीं याद है तो फाँकी मारिएगा तो कैसे याद रहेगा, सेकेंड सेमेस्टर में तो था ना। तो फाँकी मारिएगा, वहाँ पे पढ़ना नहीं है कुछ भी नहीं करना है तो कैसे होगा। तो बोलिएगा भैया एक बार आप पढ़ा दीजिए। अब पढ़ा दीजिए तो क्या दिक्कत है, संडे को देखिए अब सेशन लेंगे, ठीक है। उसमें हम बेसिक हर एक चीज़ कवर करेंगे, तो आप लोग उसको अटेंड कर लीजिएगा। हो सकेगा हम लाइव क्लास आएंगे, ठीक है। आप लोग जो भी डाउट होगा आप लोग पूछिएगा जूम पे, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में हम लिंक दे देंगे, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो क्या है स्विच गियर, क्या है देखिए, इतना हम लोग समझ गया। ट्रांसमिशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब घर में जो भी है यहाँ से ट्रांसफार्मर, ट्रांसफॉर्मर से जो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, समझ गया। स्विच गियर क्या है, स्विच गियर एक कलेक्शन है इलेक्ट्रिकल डिवाइस का जो कि यूज होता है कंट्रोल करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, ठीक है, इक्विपमेंट को पावर सिस्टम में। इट इज़ एन इसेंशियल कंपोनेंट है जो कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत वाला चीज़ है। और बात करें देखिए स्विच हो गया, फ्यूजेज हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, आइसोलेटर हो गया, लाइटनिंग अरेस्टर हो गया, जिसमें कंट्रोल पैनल हो गया, एग्जाम्पल है स्विच गियर का। यही सब क्या क्या एग्जाम्पल है, स्विच, फ्यूज, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, ये सब चीज़ एग्जाम्पल है स्विच गियर का। तो आप लोग बोलिएगा एक एक करके आप समझाइए, तो एक एक करके आप लोग खुद ही सिलेबस में पढ़ना है, तो एक एक करके हम लोग समझेंगे, ठीक है, क्या चीज़ है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा एंड तो थोड़ा दिखेगा अच्छा से, बाकी हम नोट्स दे देंगे, ठीक है। और दोस्तों कभी कभी क्या होता है माइक ऑफ ही रह जाता है, एंड देन क्या होता है माइक कभी कभी काम नहीं करता है, तो उसके चलते थोड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है दोस्तों। बहुत मेहनत करके आप लोग के लिए बनाते हैं, तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, दोस्तों तक थोड़ा शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि फ्री में इतना कौन कौन प्रोवाइड करेगा बताइए, बात है ना। तो चलिए देखिए हम पढ़ाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है फंक्शन ऑफ स्विच गियर। स्विच गियर का क्या फंक्शन है, काम क्या है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है फंक्शन में स्विचिंग है। स्विचिंग क्या होता है, अब बोलिएगा स्विचिंग क्या होता है, तो स्विच मतलब आप लोग थोड़ा सा तो ध्यान आ रहा होगा स्विच क्या होता है। स्विच आप लोग घर में यूज करते हैं, बस वही है स्विच, समझिए। स्विच को हम लोग देखिए सेफली क्या करते हैं, ऑन ऑफ सर्किट को ब्रेक या मतलब ऑन और ऑफ करने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। सर्किट मतलब लाइट है सब यूज करें, तो एक तरह से सर्किट ही था, उसमें जा रहा है ना वायर के थ्रू वहाँ से पावर, तभी तो जल रहा है। तो वही चीज़ है देखिए, सेफली उसमें ऑन ऑफ करते हैं, ठीक है, यही बोला जाता है सर्किट ब्रेकर का काम है, ट्रू ऑफ। क्या होता है स्विचिंग बार करते हैं एक्सप्लेन। इट एलो द इलेक्ट्रिकल सर्किट, क्या करता है, एलो करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट को, ठीक है, वी टून ऑन और ऑफ सेफली, समझ गया। एंड देन आपका जो है नेक्स्ट जो है प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन क्या होता है, तो प्रोटेक्शन को देखते हैं। प्रोटेक्शन बेसिकली क्या होता है, प्रोटेक्शन क्या है, प्रोटेक्शन जो है इट सेफ गार्ड है इलेक्ट्रिकल सिस्टम बाय डिस्कनेक्ट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग फॉल्ट। क्या करेगा प्रोटेक्शन में, सेफ गार्ड है जो कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में रहता है, जो कि डिस्कनेक्ट कर देता है मतलब ड्यूरिंग फॉल्ट समय में। जैसे एमसीबी एमसीसीबी ये सब का एग्जांपल ले सकते हैं। वो तो ऑटोमेटिक वर्क करता है ना, थोड़ी वो ऐसे वर्क करता है, ऑटोमेटिक वर्क करता है, बात है कि नहीं। आप लोग पता है ऑटोमेटिक को ट्रिप कर जाता है। अब बताइए सस्ता माल लीजिएगा, लोकल माल तो थोड़ी होगा, नहीं ना, अच्छा थोड़ा तो सब ट्रिप कर ही जाता है, ठीक है। प्रोटेक्शन हो गया। आइसोलेशन बात करें तो आइसोलेशन बेसिकली है क्या, आप लोग बोले इंसुलेशन जो कि वायर के ऊपर भी, हाँ है, बट देखिए क्या होता है स्विचिंग के समय क्या काम होता है आइसोलेशन का। मान लीजिए बहुत हाई वोल्टेज है, हाई पावर आ रहा है, हाई करंट आ रहा है, उसमें क्या होगा, स्पार्क होगा। अगर आप लोग 2 रुपये वाला स्विच लगा दीजिएगा तो उसमें क्या होगा, होगा ना स्पार्क। कितना ही महंगा स्विच लगा दीजिए तो होगा उसमें, क्योंकि करंट बहुत स्पीड, बहुत ज़्यादा आर्क बनेगा, तो उससे क्या होगा कि मेरा क्या होगा, फल्ट हो जाएगा। इसीलिए मतलब इंसुलेशन का बहुत बड़ा रोल है। इंसुलेशन का रोल हम लोग आगे पढ़ेंगे, बहुत अच्छा से पढ़ना है उसको, तो इंसुलेशन को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। समझ गए, बस इतना समझिए इंसुलेशन क्या है। इंसुलेशन पार्ट्स ऑफ द सिस्टम मेंटेन करता है, मेंटेन करके रखता है और प्रिवेंट करता है डैमेज से, फल्ट के टाइम बचाता है।
ठीक है, समझ गया। एंड नेक्स्ट जो है हम लोग का वो है टाइप्स ऑफ स्विच गियर। स्विच गियर का टाइप्स कितने प्रकार का होता है अब बताइएगा, बोलिएगा भैया आप स्विच गियर का टाइप्स भी होता है क्या? तो टाइप्स को देखते हैं स्विच गियर के कितने प्रकार का होता है। तो कितने टाइप्स का स्विच गियर होता है, टोटल कितने टाइप के यहाँ पे देखते हैं। हाँ, स्विच गियर इज ए कैटेगराइज इनटू टू मेन टाइप्स। मेन टाइप्स इसका दो हिट होता है, बेस्ड ऑन लोकेशन और इंसुलेशन एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन। किस पे बेस्ड रहता है, लोकेशन इंसुलेशन, मेन टू टाइप्स का होता है, ठीक है। जो कि लोकेशन पे इंसुलेशन, लोकेशन बोलेगा हद इंसान है, घर से कॉलेज हो गया तो वो सब लोकेशन नहीं, हम लोग बताएंगे आपको क्या है इसमें, ठीक है, हम बताएंगे आपको लोकेशन इंसुलेशन एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन। अब बोलेगा इन्वायरमेंटल कंडीशन से क्या लेना देना है स्विच को, तब बताएंगे ना, सब्र कीजिए, सब्र रखिए, धैर्य, ठीक है। एंड तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या होता है, इंडोर टाइप और आउटडोर टाइप स्विच होता है, ठीक है। स्विच गियर दो टाइप का स्विच गियर होता है। स्विच गियर को कैटेगराइज हम लोग दो टाइप में करते हैं, मेन टाइप में जो कि लोकेशन इंसुलेशन और इन्वायरमेंटल कंडीशन में बेस्ड रहता है, ठीक है। और जिसमें कि दो टाइप्स का स्विच होता है, इंडोर टाइप स्विच गियर होता है और आउटडोर टाइप स्विच गियर होता है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडोर टाइप स्विच गियर होता क्या है। ये देखिए हैंड रिटेन नोट्स है, ठीक है मेरा, तो आप लोग थोड़ा हैंड राइटिंग मेरा उतना अच्छा नहीं है तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा उतना, क्योंकि देखिए एक्सप्लेन कर रहे हैं एंड हैंड राइटिंग पे उतना ध्यान मत दीजिएगा, इसको इग्नोर कीजिएगा हैंड राइटिंग है सबको। पता नहीं दोस्तों, आज तक मेरा हैंड राइटिंग अच्छा हो ही नहीं पाया, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, छोड़िए इग्नोर कीजिए, समझ में आ रहा होगा आपको। बट इंडोर टाइप स्विच गियर क्या क्या होता है, इंडोर टाइप स्विच गियर में हम लोग देखते हैं, इंडोर टाइप स्विच गियर इज ए डिजाइन टू बी यूज प्रोटेक्टेड इन क्लोज इन्वायरमेंट। क्या रहता है इंडोर टाइप स्विच गियर में, आपका क्लोज इन्वायरमेंट में रहता है, जैसे घर के अंदर, बिल्डिंग के अंदर हो गया इंडोर सबस्ट्रक्शन सॉरी सब स्टेशन, तो यही सब हो गया, जिसमें कि 10 स्विच गियर यूनिट आर टिपिकली इंसुलेटेड इनसाइड स्विच गियर रूम और इलेक्ट्रिकल पैनल। देखिए इसमें क्या रहता है ना, देखिए एक मिनट अभी भी दोस्तों सर्दी ठीक नहीं हो पाया है, थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है, आप लोग साउंड को थोड़ा मैनेज कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, इंडोर स्विच गियर क्या होता है, डिजाइन होता है जो कि प्रोटेक्टेड इनक्लोज। देखिए हम आराम से हिंदी में समझाते हैं, अलग एग्जांपल लेके। घर में देखिए बड़ा बड़ा बिल्डिंग में देखे होंगे आपको, बॉक्स बनाया हुआ रहता है, वहाँ पे बनाया हुआ रहता है ना, उसके अंदर रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि देखिए बहुत महंगा महंगा, तो उसमें कोरोजन ऐसा पकड़ लेगा, जो भी चीज़ है मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके शॉर्ट सर्किट हो सकता है, लीकेज हो सकता है, बात है कि नहीं। तो वहाँ पे क्या होगा कि ना तो मॉइस्चर आएगा, मॉइस्चर से भी बहुत सारा इफेक्ट होता है, हीट के चलते भी हो सकता है, इसीलिए वो अंदर में पैक करके रखा हुआ रहता है। देखें इंसुलेटेड, मतलब क्या लिखा हुआ है, स्विच गियर यूनिट्स आर टिपिकली इंसुलेटेड इनसाइड स्विच गियर रूम और इलेक्ट्रिकल पैनल, पैनल के अंदर रहता है। समझ गए इंडोर स्विच गियर क्या होता है, इंडोर स्विच गियर मतलब जो घर के अंदर यूज करते हैं वो सब इंडोर स्विच गियर है, जितना भी है। इंडोर स्विच गियर में जैसे स्विच एमसीबी ये सब है, वो सब भी स्विच गियर है, स्विच गियर, समझ गए। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इतना तक। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या चीज़ है। एंड दोस्तों जो नेक्स्ट है फीचर्स है, देखिए इंडोर स्विच गियर का, इंडोर स्विच गियर में फीचर्स में सबसे पहला है कॉम्पैक्ट डिजाइन। कॉम्पैक्ट डिजाइन बेसिकली होता है क्या है, इंडोर स्विच गियर देखिए यूजुअली मोर कॉम्पैक्ट एंड डिज़ाइन फॉर द स्पेस इफिशियंसी विद इन बिल्डिंग। देखिए अब आपके पास जितना रहेगा, जितना घर में जगह रहेगा उतना ही ना, कोई कोई क्या करता है सीढ़ी के नीचे बनवाता है, चलो ना बनवा देंगे, कोई प्लान नहीं रहता है तो लोग सीढ़ी के नीचे, तो क्या कॉम्पैक्ट डिजाइन रहता है, स्पेस इफिशियंसी। अब पूरा रूम को थोड़ी हम उसकी ओर स्विच गियर से भर देंगे, वाला ही पूरा। आप देखिए कॉलेज का बिल्डिंग जो भी चीज़ है तो वो सब में हो सकता है, बट वहाँ घर में तो कॉम्पैक्ट डिजाइन रहेगा ना पूरा, बेसिकली इफिशियंसी तो बहुत कम ही रहेगा, उतना नहीं है मेरे पास, समझ गया। कॉम्पैक्ट डिजाइन बेसिकली वही होता है। एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम वेदर क्या होता है, घर के अंदर आपको प्रोटेक्शन फ्रॉम वेदर से, आप लोग पहले ही हम समझा दिए, वेदर से हरदम प्रोटेक्ट रहेगा। इट देखिए इट इज़ हाउस इनक्लोजर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर्स लाइक मॉइस्चर डस्ट। ये सबसे कभी थोड़े भिड़ंटे इसका ना लड़ाई हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, वेदर से तब प्रोटेक्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है, जैसे हाउस के अंदर है तो क्या हो रहा है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर जैसे लाइक मॉइस्चर ये सब तो आ ही नहीं रहा है, नहीं आ रहा तो बचेगा ना, बहुत दिन तक चलेगा कि नहीं, एक्सट्रीम टेम्परेचर में रहता है, उतना टेम्परेचर भी हाई नहीं होता है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए क्या था फीचर में। फीचर में देखिए दो टाइप का, कॉम्पैक्ट डिजाइन, कॉम्पैक्ट डिजाइन मतलब जितना घर में जगह है उतना ही तो बनाएंगे ना,
एंड यूजुअली स्पेस इफिशियंसी का थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। एंड तभी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम वेदर, वेदर की बात करें तो देखिए आराम से प्रोटेक्ट हो जाता है वेदर से बस। इसका कॉमन यूज की बात करें, कॉमन यूज क्या है, यूजेज, कॉमन यूजेज में बेसिकली देखिए क्या होता है। कॉमन यूजेज में फाउंड इन कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़, ठीक है। यूज कहाँ पे होता है, मतलब कमर्शियल एंड कमर्शियल मतलब कि घर इस सब में, इंडस्ट्रियल मतलब कि इंडस्ट्री सब में हो गया, फैसिलिटीज़ में सच एस ऑफिस हो गया। ऑफिस इस सब में यूज होता है, जैसे कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़। एंड बात करें ऑफिस हो गया, फैक्ट्रीज हो गया, इंडोर सबस्ट्रक्शन हो गया, वेयर स्पेस इज लिमिटेड, लिमिटेड जहाँ स्पेस है वहाँ पे इसको यूज होता है, ठीक है। कॉम्पैक्ट इंडोर स्विच गियर का बात करें वोल्टेज रेंज के, तो वोल्टेज रेंज में देखिए क्या होता है, ये टिपिकली यूज फॉर लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज एप्लीकेशन पे काम करता है वोल्टेज, ठीक है। इंडोर स्विच गियर कहाँ पे काम करता है कि लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज में काम करता है, इससे ज़्यादा में नहीं काम करेगा, ठीक है। समझ गए, आई होप कि आप लोग समझ गए हैं बहुत अच्छे तरीके से। वीडियो समझ आएगा, जो भी लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए एंड एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। एंड वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए वीडियो को स्किप करने में क्या होता है ना, आप लोग सोचते हैं 2x 3x से देख काम चला लेंगे, लेकिन नहीं समझ में आता दोस्तों। बीच में देखिए एक पॉइंट भी छूट गया ना जो बोल रहे हैं, बहुत दिक्कत होता है। तो आप लोग फुल फुल वॉच किया कीजिए वीडियो को, ज़बरदस्ती देखिए, एकदम देखिए। पता है क्या हो रहा है, मोटिवेशनल आप लोग बोले मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, अरे भाई अपने पापा को देखिए ना कैसे काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। बेस्ट मोटिवेशन, उससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है बताइए। तो पढ़िए अभी चुपचाप शांति से देखिए, पूरा वीडियो को देखिए, कोई अभी नहीं जाएगा इधर उधर, ठीक है। इसका एडवांटेज बात करें तो एडवांटेज में देखिए बेटर प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंडीशन। एडवांटेज यही है कि प्रोटेक्ट होकर रखता है एक्सटर्नल में, इसका कोई माने मतलब नहीं, पानी गिरे चाहे कुछ भी हो, धूल उड़े जो हो, कोई मतलब नहीं है। सूटेबल फॉर लोकेशन वेदर इक्विपमेंट नीड्स बी प्लेस्ड इन इंडोर ड्यू टू स्पेस कंस्ट्रक्शन, मतलब कि मतलब कम स्पेस में भी काम हो जाता है, ज़्यादा स्पेस का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। क्या समझे, एडवांटेज में बेटर प्रोटेक्शन होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंडीशन। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट जो देखते हैं डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज इसका देखते हैं, ठीक है, इंडोर स्विच गियर का। तो थोड़ा माइक यूज नहीं कर रहे हैं अभी, थोड़ा प्रॉब्लम आ गया उसमें, तो आप लोग को थोड़ा आवाज़ उस टाइप का जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। डिसएडवांटेज में बेसिकली क्या होता है, देखिए इसका क्या है, लिमिटेड टू लोकेशन वेयर देयर इज इनफ, मतलब देखिए क्या होता है कि देखिए स्पेस जो होता है, मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनाया है तो पहले से ही नहीं रखता है, बजट के अनुसार रखता है, मान लीजिए रखा भी नहीं, सोचता है चलो ना नहीं हुआ तो सीढ़ी के नीचे बना देंगे, होता है कि नहीं, बहुत सारा घर में देखे होंगे। तो वही हुआ, देखिए लिमिटेड होता है, ठीक है, लोकेशन बिल्डिंग के अंदर ज़्यादा ही हम नहीं यूज़ कर सकते बड़ा। और एडिशनल वेंटिलेशन, मतलब कि बात करें तो कूलिंग है सबके लिए एडिशनल ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं लगाएंगे तो देखिए क्या होगा कि ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा गर्म हो गया तो मतलब रूम में बंद रहने से चलते, तो इसीलिए दिक्कत हो सकता है कुछ भी, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक समझ गए आप लोग डिसएडवांटेज। तो हम लोग फिर से देखते हैं स्विच गियर को, ठीक है, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। इंडोर स्विच गियर, इंडोर स्विच गियर ऐसा स्विच गियर है जिसको कि हम लोग यूज करते हैं घर के अंदर, ठीक है। ये डिजाइन होता है यूज प्रोटेक्टेड मतलब इनक्लोज इन्वायरमेंट में रहता है, मतलब घर के अंदर रहता है इनक्लोज ही ना, बिल्डिंग के अंदर, इसको कोई बाहर से थोड़ी आ रहा है कुछ भी। तो आई होप कि इतना तक समझ गए आप लोग, ठीक है। कम और इसका फीचर से बात करें तो फीचर्स में देखिए कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन का मतलब क्या होता है कि देखिए इसका डिज़ाइन ऐसा है कि मतलब लिमिटेड रहता है, ठीक है। पूरा घर में हम थोड़ी एक रूम बना सकते हैं, नॉर्मल सा हम घर बना रहे हैं उसमें पूरा एक रूम हम केवल इलेक्ट्रिकल के लिए बना देंगे, नहीं ना। तो स्पेस इफिशियंसी का भी रहता है, ठीक है। एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम वेदर, वेदर से प्रोटेक्शन रहता है इसका, ठीक है। मेन क्या है, वेदर से कोई माने मतलब नहीं है इसको। कॉमन यूज़ की बात करें तो यूज में बेसिकली क्या है, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल और फैसिलिटीज़ सच एस ऑफिस हो गया, फैक्ट्रीज हो गया, फैक्ट्रीज का थोड़ा स्पेलिंग है मिस्टेक, ठीक है, आप लोग मैनेज कर लिए, और इंडोर सब स्टेशन
एंड वेयर स्पेस इज लिमिटेड, लिमिटेड जहाँ पे रहता है, जैसे कमर्शियल बेसिकली घर हो गया, तो घर में क्या है कॉमन यूज करते हैं, यूजेज यही सब यूजेज है। वोल्टेज रेंज बात कर रहे थे, वोल्टेज रेंज में बेसिकली कितना वोल्टेज पे काम करता है, तो लो वोल्टेज टू मीडियम वोल्टेज में काम करता है, ठीक है। लो वोल्टेज टू मीडियम वोल्टेज, इससे ज़्यादा में नहीं काम करेगा, ठीक है। क्या क्या समझे आप लोग। कॉम्पैक्ट डिजाइन, कॉम्पैक्ट डिजाइन मतलब डिजाइन ऐसा है कि देखिए ज़्यादा स्पेस में नहीं रहेगा, ठीक है। इफिशियंसी सॉरी स्पेस इफिशियंसी का काम रहता है, शॉर्टेज, ठीक है। एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम वेदर, वेदर से काम रहता है, ठीक है। वेदर थोड़ी वेदर डस्ट पड़ रहा है जैसे जो भी मॉइस्चर घर के अंदर है तो। एंड कॉमन यूजेज यही है कि ऑफिस ये सब यूज होता है, और वोल्टेज रेंज इसका लो वोल्टेज टू मीडियम वोल्टेज रहता है, ठीक है। समझ गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की। तो एडवांटेज में देखिए बेटर प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, क्या रहता है बेटर प्रोटेक्शन है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल से माने मतलब है नहीं, और सुटेबल फॉर लोकेशन वेयर द इक्विपमेंट नीडेड टू द प्लेस्ड इंडोर ड्यू टू द स्पेस कंस्ट्रेंट। मतलब कि देखिए क्या है कि देखिए लोकेशन वेदर द इक्विपमेंट, मतलब कि एडवांटेज इसका ये है कि बेटर प्रोटेक्शन होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, धूल सब तो पड़ नहीं रहा, और लोकेशन मतलब कहीं पे भी हम लोग लगा सकते हैं मतलब उसके अनुसार, ठीक है। एडवांटेज इसका ये है। इंडोर ड्यू टू द स्पेस, मतलब इंडोर के अंदर घर के अंदर मतलब कहीं पे भी। एंड डिसएडवांटेज बात करें, डिसएडवांटेज में देखिए लिमिटेड टू लोकेशन वेयर देयर इज इनफ स्पेस, इनफ स्पेस मतलब रहता बिल्डिंग के अंदर, मतलब उतना ज़्यादा अगर नहीं है तो फिर कहाँ से हम लोग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। डिसएडवांटेज इसका ये है, मान लीजिए पहले नहीं सोचा बाद में किया। मे रिक्वायर टू एडिशनल वेंटिलेशन कूलिंग सिस्टम, इसमें ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। मतलब ज़रूरत पड़ सकता है क्योंकि ज़्यादा गर्म में हो गया तो चाहे जो भी हो गया। तो आई होप कि इतना तक आप लोग समझ गए। तो हम लोग अब नेक्स्ट देखें। और दोस्तों आप लोग वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, थोड़ा एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है भैया समझ में आ रहा, डन। तो चलिए हम लोग आउटडोर स्विच गियर को देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट जो देखते हैं आउटडोर टाइप स्विच गियर। आउटडोर टाइप स्विच गियर क्या होता है, तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो आउटडोर टाइप स्विच गियर में बेसिकली सबसे पहले है देखिए, इंडोर हम लोग क्या समझे घर के अंदर रहेगा, आउटडोर मतलब कि बाहर रहेगा, ठीक है। बस इतना याद रखिए पहली बात। आउटडोर स्विच गियर इज डिजाइन टू ऑपरेट इन ओपन, ठीक है, ओपन एरिया में रहता है, जैसे कि अनप्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट, एक्सपोज टू वेदर, मतलब वेदर कंडीशन से, मतलब वेदर कंडीशन है सबसे मानिए वो लड़ता है एक तरह समझिए बोल सकते हैं। इट इज़ टिपिकली इंस्टॉल्ड इन आउटडोर सबस्ट्रैक्शन, मतलब सब स्टेशन बात करें डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और अदर ओपन एरियाज, मतलब कि जैसे स्टेशन है रेलवे स्टेशन है सब में देखे होंगे, शायद साइड में भी कहीं पे भी जैसे रेलवे लाइन है तो वहाँ पे देखे होंगे, ठीक है। बहुत सारा वहाँ पे भी स्विच रहता है, रिले ये सब यूज होता है। तो देखिए क्या है आउटडोर स्विच गियर में बेसिकली होता है क्या है कि देखिए बाहर में रहता है डिज़ाइन जो ऑपरेट ऐसा ऑपरेट किया रहता है जिसमें कि बाहर में भी एग्जिस्ट कर पाएगा, क्योंकि घर के अंदर था तो घर के अंदर हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते थे बारिश से सबसे, तो उस बाहर है तो बाहर में तो प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगा ना। तो उससे क्या करेंगे ये, उससे क्या होता है कि देखिए ऐसा डिज़ाइन होता है जिससे कि आप लोग मतलब स्विच गियर जो है अच्छे से वर्क कर पाता है, ठीक है। स्विच जो है अच्छे से वर्क कर पाता है। आई होप कि आप लोग समझ गया इतना, क्या समझे। आउटडोर स्विच गियर डिजाइन होता है ऑपरेट होता है ओपन और अनप्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट, जैसे एक्सपोज टू वेदर कंडीशन। इट इज़ टिपिकली इंसुलेटेड इन आउटडोर सबस्ट्रक्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ओपन एरिया जिस में हो गया, ठीक है। यही सब है, ठीक है। आप लोग समझ गए ओपन एरिया सब में रहता है, जैसे सब स्टेशन बात करें तो वहाँ पे जहाँ जैसे क्या ग्रिड जो बोलते हैं आप लोग लोकल में, ग्रिड लोकल एरिया में, तो वही ग्रिड हो गया। एंड बात करें फीचर्स, अब आप लोग पढ़े लिखे हैं ना, थोड़ा सब स्टेशन बोलेगा उसको, ठीक है। फीचर्स बात करें आउटडोर स्विच गियर, तो आउटडोर स्विच गियर का फीचर्स क्या होता है। आउटडोर स्विच गियर का फीचर्स में बात करें तो इसमें क्या वेदर प्रूफ कंस्ट्रक्शन होता है, ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है जिसमें वेदर प्रूफ मतलब कितना ही पानी हो जाए, जो कि वेदर मतलब कि रेन ये सब जो भी है सनलाइट डस्ट एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचे, इसका मतलब ऐसा वर्क मतलब ऐसा रहता है कि जिसमें कि बच जाए, ठीक है। लार्जर साइज़ क्या साइज़ बहुत बड़ा रहता है, बहुत बड़ा, क्योंकि हाई वोल्टेज पे वर्क करता है। हम लोग लो वोल्टेज 240 220 440 मैक्सिमम इतना में वर्क कराते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या रहता है बहुत हज़ार कितना मेगावाट ये सब पे वर्क करता है कि नहीं। तो क्या है लार्जर इन साइज, साइज में बहुत बड़ा रहता है, जो कि आउटडोर
सब स्टेशन इज लार्जर देन द इंडोर सब स्टेशन। क्या है यहाँ पे हम आप लोग बोले कि इंडोर सब स्टेशन से ज़्यादा आउटडोर सब स्टेशन ज़्यादा होता है, ठीक है, लार्जर बड़ा रहता है। आई शुड बी नीड द फॉर एडिशनल अगेंस्ट द इन्वायरमेंट। एडिशनल बहुत सारा कुछ का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि जैसे ऐसा चीज़ का बनाया जाएगा जिससे वो रिएक्ट न करे, मॉइस्चर से बचे, हर एक चीज़ से बचे। बात है कि नहीं, आप लोग समझ रहे हैं ना। एंड कॉमन यूजेज बात करें तो यूजेज में बेसिकली यूज इन सब स्टेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड ट्रांसमिशन नेटवर्क में यूज होता है। जैसे कि कॉमन यूज में हो गया क्या, सब स्टेशन हो गया, सब स्टेशन मतलब कि वहाँ हो गया पर ग्रिड है सब, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया एंड ट्रांसमिशन नेटवर्क में यूज होता है। समझ गए कहाँ पे कॉमन इसका यूज कहाँ है। एंड वोल्टेज रेंज की बात करें तो वोल्टेज रेंज में इट इज़ यूज्ड टू मीडियम टू हाई वोल्टेज एप्लीकेशन। कहाँ पे यूज होता है, मीडियम से हाई वोल्टेज एप्लीकेशन में यूज होता है, ठीक है। कहाँ पे यूज होता है दोस्तों, मीडियम टू हाई वोल्टेज एप्लीकेशन में यूज होता है, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं एक बार फीचर्स में। देखिए हम लोग वेदर प्रूफ कंस्ट्रक्शन, देखिए वेदर प्रूफ कंस्ट्रक्शन क्या बोले, वेदर प्रूफ कंस्ट्रक्शन मतलब ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है जिससे वेदर प्रूफ सनलाइट है सबसे सब अच्छा से प्रोटेक्टेड रहता है। लार्ज इन साइज, साइज में बहुत बड़ा रहता है, जो कि आउटडोर सबस्ट्रक्शन लार्ज देन इंडोर सबस्ट्रक्शन होता है, मतलब बड़ा होता है, ठीक है। कॉमन यूज कहाँ है, यूज होता है सब स्टेशन में, जो कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, सिस्टम एंड ट्रांसमिशन नेटवर्क में। वोल्टेज रेंज की बात करें, इट इज यूज्ड फॉर द मीडियम टू हाई वोल्टेज एप्लीकेशन। मीडियम टू हाई वोल्टेज एप्लीकेशन में यूज होता है वोल्टेज रेंज। वोल्टेज रेंज इसका यही है। आई होप कि आप लोग समझ गए, हाई वोल्टेज में ये वर्क करता है। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो कि है आपका एडवांटेज इसका, ठीक है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बात करें तो एडवांटेज यही है कि सूटेबल फॉर एरियाज इन लार्ज स्पेस फॉर लोकेशन। बहुत बड़ा इंडोर मतलब इंडोर में थोड़ी कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल, कोई प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है घर के अंदर रखना। कितना बड़ा घर बनाइएगा, इसको आउटडोर में ही करना पड़ता है। अब कहाँ कहाँ घर बना दीजिएगा बताइए, नहीं ना। तो सूटेबल एरिया कहाँ है, लार्ज स्पेस में, जैसे फॉर लोकेशन वेदर हो गया, वेयर इंडोर इंस्टॉलेशन इन इज़ नॉट इन प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में मतलब बाहर में नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे इंडोर में सॉरी आउटडोर में हो सकता है पॉसिबल। कैन बी मोर कॉस्ट अफेक्टिव इन सर्टेन आउटडोर एप्लीकेशन लाइक ओवर हीट पावर लाइन एंड ट्रांसमिशन, ठीक है। कैन भी कहाँ यूज होता है, कॉस्ट अफेक्टिव है जो कि आउटडोर में लाइक ओवर हीट पावर लाइन्स में, जैसे ट्रांसमिशन में, जहाँ पे सबसे बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज उसमें वर्क करता है, ठीक है, इसका एप्लीकेशन है। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज बात करें, डिसएडवांटेज में इन्वायरमेंटल डैमेज लाइक रस्ट कोरोजन एंड वेयर द एक्सटर्नल फैक्टर। क्योंकि कितना भी अच्छा ला लीजिए, कभी ना कभी तो कोरोजन पकड़ेगा ही ना, बात है कि नहीं दोस्तों, कभी ना कभी उसको में पकड़ेगा ही। एंड रिक्वायर्ड स्पेशल कोटिंग फॉर द मटेरियल रजिस्ट द वेदर कंडीशन। क्या रहता है, बहुत अच्छा अच्छा ज़रूरत पड़ता है कोटिंग करने का, क्योंकि इंसुलेशन अगर अच्छा से नहीं किया जाए तो बहुत जल्दी कोरोजन पकड़ लेगा, रस्टिंग हो जाएगा, तो कैसे काम चलेगा। इतना तक समझ गया ना। तो एक बार हम लोग पूरा रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन, जो कि स्पीड में पूरा एकदम जितना हो सकेगा, ठीक है। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन क्या होता है, मीनिंग ऑफ स्विच गियर, स्विच गियर क्या है, कलेक्शन है इलेक्ट्रिकल डिवाइस का जो कि यूज होता है कंट्रोल करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, ठीक है। और क्या होता है, एसेंशियल कंपोनेंट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, और जैसे में स्विच हो गया, फ्यूज ये सब हो गया, ठीक है। फंक्शन में बात करें तो स्विचिंग, प्रोटेक्शन, आइसोलेशन। स्विचिंग बात करें, स्विचिंग ऑन ऑफ हो गया, करने में काम होता है, सप्लाई सेफली एंड प्रोटेक्शन में एमसीबी। आइसोलेशन मतलब कि इंसुलेशन में बात करें तो फॉल्ट के टाइम मेंटेन करके रखता है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ स्विच गियर। स्विच गियर क्या होता है, कॉमनली दो टाइप्स के स्विच गियर होता है, जो कि इंडोर टाइप स्विच गियर, आउटडोर टाइप स्विच गियर, ठीक है। इंडोर टाइप स्विच गियर जो कि घर के अंदर रहता है, ठीक है। एंड इसका ये एडवांटेज है कि आराम से प्रोटेक्ट रहता है। कॉम्पैक्ट डिजाइन मतलब बहुत कम जगह में भी हो जाता है, एफिशिएंसी बहुत कम बिल्डिंग, ठीक है। जितना है एफिशिएंसी उसी के अनुसार हम लोग लगाते हैं, ठीक है। अब जिसके पास जितना बजट रहता है उतना अच्छा लगाता है प्रोडक्ट, बात है कि नहीं। प्रोटेक्शन फ्रॉम वेदर, वेदर से प्रोटेक्शन बहुत अच्छा मिलता है घर के अंदर। एंड बात करें कॉमन यूज बात करें तो यूज देखिए कमर्शियल इंडस्ट्रियल ये सब यूज होता है, ऑफिस हो गया, इंडोर सबस्ट्रक्शन हो गया, वेयर
स्पेस आर लिमिटेड जहाँ पर रहता है। वोल्टेज रेंज बात करें टिपिकली यूज लो वोल्टेज पे वर्क करता है, मीडियम और वोल्टेज पे, ठीक है। एडवांटेज बात करें, एडवांटेज बेटर प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंडीशन, सुटेबल फॉर लोकेशन, ठीक है। सुटेबल फॉर लोकेशन वेयर इक्विपमेंट नीडेड टू बी प्लेस्ड इंडोर ड्यू टू द स्पेस कंस्ट्रेंट। मतलब कि देखिए बेसिकली होता क्या है इसमें कि लोकेशन, देखिए अब क्या एडवांटेज इसका बेसिकली यही है ना कि देखिए कम जगह में भी हम लोग रख सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है। अब क्या आप लोग समझ गए इतना। एंड कहीं पे भी लोकेशन, अच्छा लोकेशन पे, जैसे सीढ़ी के नीचे जहीं पे भी, मतलब जहाँ पे कोई बच्चा ना जाए, चाहे जो भी हो। एंड डिसएडवांटेज बात करें, डिसएडवांटेज लिमिटेड लोकेशन रहता है, कहीं पे भी मान लीजिए बिल्डिंग में हम लोग नहीं कर सकते स्ट्रक्चर इनसाइड, ठीक है। एंड मे रिक्वायर टू एडिशनल वेंटिलेशन और कूलिंग सिस्टम ड्यू टू लेस स्पेस। इसमें अगर ज़रूरत पड़ सकता है वेंटिलेशन और कूलिंग सिस्टम, ठीक है, लेस स्पेस के चलते। आउटडोर टाइप स्विच गियर क्या होता है, आउटडोर में मतलब कि आउटडोर में यूज होता है, उसी को आउटडोर टाइप स्विच गियर बोला जाता है। एंड देन आप लोग समझ गया, ठीक है, ये बहुत बड़ा रहता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के सब में यूज होता है, ठीक है, सब स्टेशन में। फीचर्स बात करें तो वेदर प्रूफ कंस्ट्रक्शन होता है। वेदर प्रूफ कंस्ट्रक्शन मतलब कि वेदर से ऐसा कंस्ट्रक्शन किया रहता है क्योंकि बाहर में रहते हुए भी अच्छा से रहता है, ठीक है। लोकेशन लार्जेंस है, साइज में बहुत बड़ा रहता है। कॉमन यूज बात करें तो यूज में सब स्टेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड ट्रांसमिशन नेटवर्क में यूज होता है। वोल्टेज रेंज बात करें तो रेंज इसका बहुत ज़्यादा है, हाई वोल्टेज पे काम करता है, मीडियम टू हाई वोल्टेज पे काम करता है, जैसे कि हमारा लो टू मीडियम वोल्टेज पे इंडोर स्विच गियर काम करता है, ठीक है। एडवांटेज बात करें तो एडवांटेज में बेसिकली देखिए सूटेबल फॉर areas with the large space for location where indoor installation is not in practical, क्योंकि देखिए इंडोर में पॉसिबल ही नहीं है इसको करना आउटडोर स्विच गियर को, ठीक है। तो बहुत बड़ा ज़रूरत भी पड़ सकता है, ज़्यादा लॉस भी हो सकता है, ठीक है। एंड कैन बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव सर्टेन आउटडोर, मतलब मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है, सर्टेन आउटडोर एप्लीकेशन लाइक ओवर हीट पावर लाइन्स, मतलब ओवर हीट सब में एडवांटेज यही है कि यूज कर सकते हैं, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा, ठीक है। एंड डिसएडवांटेज बात करें, डिसएडवांटेज में बेसिकली क्या है, इन्वायरमेंटल डैमेज लाइक रस्ट, कोरोजन एंड वियर द एक्सटर्नल फैक्टर, मतलब क्या है, रस्ट, कोरोजन, ये सबसे क्या है बचाएगा, ठीक है, इन्वायरमेंटल डैमेज से, ठीक है, रस्ट है सबसे। एंड रिक्वायर स्पेशल कोटिंग फॉर मटेरियल रेजिस्ट वेदर कंडीशन, मतलब क्या रिक्वायर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा मटेरियल का, अच्छा मटेरियल का जो कि प्रोटेक्ट करके रखे वेदर से, क्योंकि देखिए धूल पड़ेगा, वो बारिश धूप हर एक चीज़ रहेगा तो ज़रूरत पड़ेगा कि नहीं, बात है कि नहीं। तो आई होप कि दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो आज तो इतना ही हम लोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एसेंशियल फीचर्स ऑफ स्विच गियर को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एसेंशियल फीचर्स हम स्विच गियर को देखेंगे एंड देन हम लोग बहुत सारा चीज़ को आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जल्दी वीडियो एक दिन के बाद आएगा, ठीक है, एंड कल भी आ सकता है, जितना जल्दी हम लोग पॉसिबल हो शूट करके, ठीक है। एंड तो दोस्तों फिर मिलते हैं, और बाकी आप लोग शेयर कर दीजिए दोस्त को, ठीक है, थोड़ा मिला उन लोग को पढ़ने के लिए बोलिए। एंड ठीक है, मेरा भी सपोर्ट कीजिए क्योंकि मोटिवेशन मिलता है, सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिए, थोड़ा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी। तो टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए, 4-5 बार वीडियो को देखिए, आराम से हो जाएगा, ठीक है, 3 बार 4 बार देख लीजिए, ठीक है।